हम लोगों ने वजन और लंबाई दो चीज का पढ़ा है। आज जो है धारिता पढ़ेंगे। पानी एक द्रव है, दूध द्रव है, तेल द्रव है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो द्रव रूप में हैं, जिनको हम ऐसे अगर छोड़ दें तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बह जाएंगी। द्रव, इनको द्रव बोला जाता है, इंग्लिश में लिक्विड फॉर्म, लिक्विड रूप। ठीक, ऐसे सभी पदार्थों को मापने के लिए हम जो इकाई यूज करते हैं उसे धारिता कहते हैं। ठीक है, जिसमें वो रखा जाए, जिसमें वो मापा जाए, धारण करने की क्षमता। आइए, नेट वाला भैया कहाँ है? नेट वाला भैया। तो धारण करने की क्षमता, हम सभी लोग भैया अपने घरों में, गाँव में, कहीं से हो सकता है कभी तेल लेने जाते हो खरीदने, कभी दूध खरीदने जाते हो ना। पानी तो नहीं खरीदना पड़ता है अभी तो पानी अपने यहाँ नहीं, लेकिन शहरों में पानी भी खरीदना पड़ता है। समझ रहे हैं? उसका भी लीटर के हिसाब से पानी हमको खरीदना पड़ता है, उसका पेमेंट करना होता है। लेकिन ये तो शुक्र करिए प्रकृति का, ईश्वर का, कि अपने यहाँ भी पानी हमको नहीं खरीदना है। हम खरीदते क्या है? जैसे तेल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं ना, घी खरीदते हैं। तो इनका जो मापने की इकाई है वो है लीटर। क्या है? लीटर। क्या लीटर से भी छोटी इकाई है? हाँ है, लीटर से छोटी इकाई। अभी जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, कनेक्ट कर लिया जाए इसे। लीटर में जो, अच्छा थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जरा बताइए, जब मीटर हम लोग पढ़े थे, मीटर में मीटर से छोटी इकाई कौन सी थी? मिली और सेंटीमीटर। ठीक है ना? हाँ, मिली, सेंटी और डेसी, ये तीनों इकाइयां मीटर से छोटी थी। अच्छा, अगर यही चीज हम ग्राम में अगर पूछे तो वजन में मिलीग्राम था, सेंटीग्राम था, डेसीग्राम था। लेकिन सेंटीग्राम डेसीग्राम नहीं यूज होता है कहीं भी, यूज क्या होता है? मिलीग्राम, ज्यादातर मिलीग्राम ही। किसी से अगर पूछोगे कि भैया 2 सेंटीग्राम हमको देखो, 2 सेंटीग्राम कुछ दे दो, कोई कुछ भी सामान मान लो, खरीदने जाते हो और कहो कि भैया 100 सेंटीग्राम आलू देना, पागल होगा, ये 100 सेंटीग्राम क्या होता है ना। लेकिन होता तो है, होता तो है, लेकिन वो चलन में नहीं है। है क्या चलन में? ग्राम या मिलीग्राम। ठीक है ना? आइए, तो ग्राम, मिलीग्राम चला नहीं क्या? जब ग्राम और मिलीग्राम की बात हो रही है तो सेम ऐसे ही हमारे पास धारिता, मतलब लिक्विड को मापने की भी इकाई है। उसी में हम लिक्विड को मापते हैं। जैसे कि लिक्विड लीटर में, ज्यादातर हम लोग खूब लीटर खूब सुने होंगे, लेकिन लीटर होता कितना है, कैसे उसको हम अलग अलग जगहों पर कैसे उसको हम अपने अनुसार माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम गए तेल लेने या दूध लेने, अगले ने क्या किया, लोटा या गिलास से माप के हमको दे दिया, कहा हाँ भैया 1 लीटर हो गया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि 1 लीटर ही है? तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि उस पैमाने पर ध्यान देते हैं। ये सुनिए, जैसे ये क्या है? मिली, सेंटी, डेसी, लीटर। ठीक है इसके आगे भी डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, ग्राम तो ग्राम में चल रहा था, लेकिन लीटर में भी ये चलेगा। यहां मिली लीटर, सेंटी लीटर, डेसी लीटर ही है, डेका, हेक्टो और किलो लीटर, ये है। लेकिन ज्यादा पॉपुलर क्या है, ज्यादा फेमस कौन सा है? लीटर और मिलीलीटर। जरा इनमें पहले हम संबंध देख लेते हैं कि इसमें और इसमें संबंध क्या होगा। अगर 1 लीटर, हम लोग सभी जानते होंगे कि 1 लीटर में लगभग 1 लोटे के बराबर लिक्विड आता है, चाहे वो तेल हो, दूध हो ना, घी हो, लगभग इतना आता है। तो लीटर, जैसे ये मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें 1 लीटर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब ये लीटर, ये 1 लीटर का दूध, इसमें क्या भरा हुआ है? दूध। और इसका अगर संबंध हम किससे निकालें? मिलीलीटर से। तो कितना होगा, क्या होगा, आइए चर्चा करते हैं। सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोग ग्राम में और मीटर में पढ़े थे। यहां से अगर हम इधर की तरफ आते हैं, यहां से इधर की तरफ, तो ये क्या हो रहा है? ये घट रहा है, मतलब इसकी वैल्यू घट रही है और ये बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इकाई, ये सॉरी दहाई से शुरुआत होती है, इकाई नहीं, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये अगर हम इधर से इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगा? गुणा होगा। और अगर लीटर से मिलीलीटर का संबंध देखें तो किससे गुणा होगा? 1000 से। सेम वही चीज है, अगर मिलीलीटर से लीटर की तरफ चलते हैं, मतलब इधर से इधर की तरफ, तो क्या होगा? भाग होगा। और अगर लीटर से मिलीलीटर में बदलना है तो भाग कितने से? 1000 से। ओके, कहने का क्या मतलब है
कि अगर कोई दूध का थैली 1 लीटर की है, दूध पैकेट में आता है ना, एक पैकेट 1 लीटर का पैकेट है दूध का, अगर उसे हमें मिलीलीटर में, छोटे छोटे मिलीलीटर में बदलना होगा तो कितने पैकेट बन जाएंगे? 1 ml का बनाना है, 1 मिलीलीटर, ml इसको बोल देते हैं। 1 मिलीलीटर का कितना पैकेट बनेगा 1 लीटर दूध में? 1000। सिंपल सी बात है कि कितने बन जाएंगे? 1000 पैक बन जाएंगे, छोटे 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 छोटे। हम लोग शैम्पू वगैरह खूब लगाते हैं, देखे होंगे ना, शैम्पू में लिखा होता है 1 ml कितना होता है? इतना जरा सा होता है, ऐसे लगाते हैं, एक ही बार में सब खत्म। बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। हाँ, कोई पाउच होता है उसमें 5 ml होता है, 10 ml होता है, फिर बड़े सीसी में जाएंगे तो हो सकता है 50 ml हो, 100 ml हो ना। मिलीलीटर, ml मींस मिलीलीटर, और अगर लीटर L लिखा हुआ है तो ऐसे लीटर हो जाएगा। तो हम लोग 2 चीज समझे, मिलीलीटर और लीटर में संबंध। ओके, अब आइए अगर हम इस पर थोड़ा सा और हम चलते हैं कि अगर यही लीटर हमको माप कर दे दिया गया, हमारे पास तो मापने वाला लीटर नहीं था, वो बर्तन नहीं था, हम गए दूध लेने और भाई साहब ने हमको ऐसे किसी बर्तन से माप के दे दिया, कहा कि ऐसा करिए, ले जाइए 1 लीटर है। अब हमारे मन में शंका है कि 1 लीटर है कि नहीं है, तो अब हम घर आके कैसे करें कि वो हमें पता लग जाए कि ये 1 लीटर है कि नहीं है। अब जानिए, हमारे पास कोई भी बर्तन होगा, वो बर्तन या तो घन होगा या घनाकार होगा, बेलनाकार होगा, कहने का मतलब उसमें धारिता होगी, उसमें धारण करने की क्षमता होगी, मतलब वो बंद होगा, 3-4 तरफ से वो बंद होगा, एक तरफ से हो सकता है खुला हो। ऐसा अगर डब्बा है तो उसमें हम लिक्विड को माप सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक कोई डब्बा आया, जरा देखो भैया, ये है डब्बा, ठीक है ना, ये बन गया डब्बा, ये ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये डब्बा, इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें है लंबाई, इसमें है चौड़ाई और इसमें है ऊंचाई, 3 चीजें हैं। तो अगर ऐसा बर्तन जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो उसे क्या कहते हैं? घनाभ। उसे क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। अगर वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो तो घन होगा, ठीक है ना, वो घन कहलाएगा। और अगर ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो तो वो हो जाएगा घनाभ। हम लेते हैं एक घन लेते हैं, उस घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होनी चाहिए। कितनी? 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अगर ये कोई घनाभ हो चाहे घन हो, उसमें क्या होता है? आयतन, इसको कहते हैं वॉल्यूम इसका, ठीक है ना, इसका आयतन होगा। और आयतन अगर इस घनाभ का आयतन, वैसे ये घन है क्योंकि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ये क्या, कैसा ये बर्तन हुआ? घनाकार कह सकते हो। ये घन है और घन का आयतन कैसे निकालेंगे? चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, आयतन कैसे निकालेंगे? चार्ट वालों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाथ वाले हैं इसमें, ऐसे बहुत सही, ऐसे आएगा, बहुत सही। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो जरा इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गुणा करके देखिए, 10 10 10 कितना हो जाएगा? 1000 क्या? ओहो, फिर से सोचो, हाँ, स्क्वायर नहीं। अच्छा सोचो, जरा सोचो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सही, अमन सही बता रहे हो, पूरा बताओ तो। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। या इसी को हम हिंदी में लिखेंगे घन सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 1000 घन सेंटीमीटर अगर किसी बर्तन की धारिता है, आयतन है, तो उसमें 1 लीटर कोई भी द्रव आ जाएगा। अगर किसी बर्तन की धारिता, किसी बर्तन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है तो उसकी धारिता 1 लीटर की होगी। नहीं समझे? फिर से समझ लो। ये तो हमने ऐसे बताया, ये बर्तन हमारा दूसरे तरीके से भी हो सकता है। हो सकता है ये बर्तन कुछ इस तरीके से हो गया, ये बर्तन हमारा कुछ इस तरीके से हो। ये लो, ये किस तरीके से बन गया? हाँ? ये किस तरीके से बन गया? ये गिलास है, बेलनाकार। ये कैसा है? बेलनाकार है,
इसका भी अगर हम आयतन अगर पूछें, आयतन अगर कितना आ रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 घन सेंटीमीटर अगर आएगा तो इसमें कितना आएगा 1 लीटर। ठीक है ना, तो हम समझ गए ना। अब मान लीजिए, आइए एक हमारे पास डिब्बा है, पीपा, पीपा नहीं जानते? जानते तो होंगे ही भैया। ये पीपा है, ये पीपा, और इसमें ऊपर की तरफ, जरा ऐसे देखते रहिए, ये पीपा हुआ, ऊपर की तरफ इसका एक तेल, हाँ तेल डालने वाला है। अब इसका अगर हम कहें कि ये जो ऊंचाई है ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये जो चौड़ाई है ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये जो इसकी मोटाई है ये है 2 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। इतना चौड़ाई आता है ना, डीजल उजल भरने के लिए इतना चौड़ा पीपा आता है। तो कितना कितना हुआ ये 30 सेंटीमीटर। अब पूछा जाए कि इसमें कितना तेल आएगा, कितना तेल आएगा, तो अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसका आयतन। आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा कर देते हैं। चलो भैया कितना, ठीक है, वो आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम इसमें आगे पीछे कर ही देते, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ये क्या कर दिए ना। हाँ, नहीं तो इसमें से कुछ लोग हैं परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर ये तो बदल दिए। लंबाई इसकी मान लेते हैं, लंबाई 15 है, चौड़ाई कितनी है 2 है, और ऊंचाई 30 है। अब जरा कर लो भैया, ये 15 दूना 30 गुणा भी 30 और है, तो कितना होगा? कितना? 900 है, 900 होगा सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा और बढ़ा लिया जाए क्या? इसमें तो बहुत छोटा बन गया, बहुत छोटा सा डब्बा है। हाँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब मान लीजिए इतना सेंटीमीटर हुआ, अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये थोड़ा सा और हो जाए, इसको हम 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये लो, ये 20 कर लेते हैं, ठीक है ना, बस यही 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब ये 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 300, और ये कितना हो गया 9000 घन सेंटीमीटर। ओके, अब कहा जाए कि इसमें कितना तेल आया, 9 लीटर। हम जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, ठीक है ना। 1 लीटर अगर आ रहा है तो उसके आयतन क्या होगा 1000 घन सेंटीमीटर। तो हम कह रहे हैं 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर, तो 9000 में 1/1000 गुणा 9000, तो ये 0 से 0 कट गया, ऊपर वाले को गुणा करेंगे, नीचे कुल मिला के यहाँ क्या बचा 9, क्या हुआ 9 लीटर। ये 9 लीटर इस पीपे में आएगा अगर सेंटीमीटर में है। तो जरा एक और आप बनाइए, हम दे रहे हैं भैया, एक हमारे पास और डब्बा आया, उस डब्बे में उसकी लंबाई चौड़ाई हम बता रहे हैं अभी आपको। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये कुछ अलग है। इसकी लंबाई चौड़ाई है कितनी कर दी जाए, इसकी लंबाई है 1 मीटर, ऊंचाई है इतना ऊंचा है, लगभग इतना ऊंचा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ध्यान रहे देखते रहिएगा, और ये है 70 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें बताइए, ये मान लो टंकी है, ये क्या है टंकी, बड़ी सी टंकी है, इसमें बताइए कि कितना तेल आएगा। अब आप लोगों का प्रश्न है, फटाफट इसको लगा के हमें दिखाइए।